Good morning, dear students. I hope you all are fine. Dear students, today we are going to begin poem 8, okay, of Honeycomb book. Got it, everyone? Yes. So, the name of poem is Meadow Surprises. Okay, Meadow Surprises. Meadow means the grassland. Okay, and what is mean by surprise, you know very well. And which kind of surprises you will get from meadow, we will see in this poem. Okay, yes, let's start the poem. First of all, we will read about the poet. Who is the poet? Louis Brandeis Phillips, okay, is the author of decorative painting using nature. एक्चुअली जो ये पोइट हैं वो बहुत नेचर की पोइम्स राइट करते हैं. एंड ही वॉज बॉर्न इन जून He was born in June 15, 1942, and he is an American poet, playwright, editor, and author of children's stories. Got it, everyone? Yes, let's start the poem. Meadow surprises. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. What is brook here meaning? Small stream. Okay, meadows have surprises. यानी the poet is going to tell us that जो ये grasslands हैं उनके पास उनमें बहुत से surprises होते हैं, है ना, जो हमें नहीं पता होते हैं. अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, you can find them if you are eager to see, if you are keen, है ना, you are keen looking, then you can find these kind of surprises. You have to walk softly on the velvet grass. Velvet grass, why the grass is velvet? Because grass is very smooth, very soft. एज जैसे हम वेलवेट का कपड़ा होता है, आपने देखा होगा फैब्रिक वेलवेट, एंड हाउ स्मूथ इट इज़. एक्चुअली यू सी दैट. ठीक है, तो जो ये वेलवेट का ग्रास है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और या यू कैन से ग्रास को वेलवेट कहा गया है. एंड लिसन बाय द ब्रूक, एंड यू कैन लिसन द ब्यूटिफुल साउंड ऑफ ब्रूक और स्मॉल स्ट्रीम. जो वाटर की साउंड है यू कैन लिसन. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय दीज ब्यूटिफुल नेचुरल थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, yes, next. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. अब यहाँ पे क्या है कि आप क्या देख सकते हो कि बटरफ्लाई देख सकते हो, है ना. आप ग्रासलैंड में जाते हो या पार्क जाते हो तो यू कैन सी सो मेनी बटरफ्लाइज देयर, एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज. रेस्ट अपॉन द, दे आर टेकिंग रेस्ट ऑन अ बटर कप एक कप तरह का फ्लावर होता है उस पर. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रास, यानी अनफोल्ड करते हुए, यानी इट मीन्स दैट बटरफ्लाइज आर रेडी टू टेक नेक्टर. नेक्टर क्या होता है? जूस ऑफ द फ्लावर. जो फ्लावर के जो जूस है, रस है, यू कैन से दैट, वो जो बटरफ्लाइज सक करती हैं. ठीक है, तो इसलिए सक करने के लिए, नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर सिप करने के लिए जो वो अपना जो है माउथ वो ओपन करती हैं. ठीक है, तो इट मीन्स दैट दे अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रास. गॉट इट? नेक्स्ट, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल. आप ग्रासलैंड जाते हैं, वहाँ पे अगर वॉक करते हैं, देन यू कैन स्केयर अ रैबिट. एक्चुअली रैबिट जो हैं वो ऐसे बैठे होते हैं टोटली स्टिल, हमें नहीं पता चलता है, बिना मूवमेंट के बैठे होते हैं वो, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि रैबिट है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम. ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले उसे देखें ही ना, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिल पोजीशन में बैठा होता है ना, कोई मूवमेंट नहीं होती है. कई बार क्या होता है, थोड़ा सा साइड पे छुप के भी बैठा होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है. एंड व्हेन ही होप्स यू विल, और तुम कब देखोगे? होप करना मतलब जंपिंग करना, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा तब आप उसे देख सकते हो. यू कैन सी द रैबिट. नेक्स्ट, a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. यहाँ पे एक डेंडेलियन फ्लावर की बात की गई है. कहते हैं कि whose fuzzy head, fuzzy मतलब क्या होता है? covered with loose light fibrous matter.
एंड मतलब एक इस तरह का हो जाता है वो कि आप थोड़ा सा भी ब्लो करोगे और वो उड़ जाएगी, जो फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ यू कैन से दैट होती हैं जो भी। एंड पहले जो किसी टाइम में यानी जब वो फ्लावर ग्रो करता है तो वो गोल्डन कलर का होता है, यानी कुछ दिन पहले वो गोल्डन कलर का था एंड हैज़ टर्न, और अब टर्न हो चुका है कैसे, टू एरी पैराशूट्स। एरी पैराशूट जैसे क्या होता है कि पैराशूट जो होता है वो हवा में उड़ते हैं ना, है ना, एंड वो क्या करते हैं, किस काम आते हैं, लाइक एक पैराशूट जो होता है वो हवा में हम यूज़ करते हैं, है ना, फ्लाई करने के लिए। तो उसी तरह से जो अगर हम ब्लो करेंगे, फ्लटर मतलब टू फ्लैप, अगर दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जब हम ब्लो करेंगे तब वो फ्लटर हो जाता है, यानी क्या करेगा, फ्लाई करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे पैराशूट जो है वो हम एयर में उड़ा देते हैं, फ्लाई करने लग जाता है, उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा फ्लाई भी कर पाते हैं इन द सेम वे। और जब वो हम डेंडेलियन फ्लावर के जो पेटल्स होती हैं, थोड़ी जो उनकी जो पंखुड़ियाँ सी होती हैं, अगर हम उन्हें ब्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, फ्लाई कर जाएंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, जैसे अगर हम इस पर ब्लो करें तो इसके जो पंख हैं, यू कैन सी पेटल्स जो हैं वो कैसे फ्लाई कर रही हैं। ठीक है, next, explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू डिस्कवर द हाउसेज, मेडो हाउसेज, यानी जो ग्रासलैंड में जो हाउसेज बने हुए हैं आप उनको देखोगे कैसे। द बरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो बिल बनाए जाते हैं, जैसे यू कैन सी दैट आपके जो स्नेक्स हैं उनके घर होते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स हैं वो बहुत से घर जो हैं वो अपने कहाँ बनाते हैं, ग्राउंड में बनाते हैं। नेस्ट बीनीथ टोल ग्रासेस, द आंट्स अमेजिंग माउंट। अब नेस्ट देख सकते हैं जहाँ टॉल ग्रासेस होती हैं, थोड़ी थोड़ी लंबे लंबे घास आती है, तो जो बर्ड्स हैं या यू कैन से कोई और एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके नेस्ट होते हैं, उनके घर होते हैं। आंट्स अमेजिंग माउंड, अब आंट जो चींटियाँ होती हैं उनके माउंड, यानी वो किस तरह से अपने 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 घर बनाती हैं, अपने बिल बनाती हैं जहाँ वो रहती हैं। आंट्स चींटियाँ, आपने चींटियों के घर जो हैं वो देखे ही होंगे। ओके, Oh, meadows have surprises and many things to tell. अब पोइट कहते हैं कि मेडोज़ के पास बहुत से सरप्राइजेज़ हैं, बहुत सी थिंग्स हैं तुम्हें बताने के लिए। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ। अब जो ये थिंग्स हैं वो तुम खुद से देखोगे, ठीक है, आपको कोई बताने नहीं आएगा। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप कीन साइड से उसे देखते हैं, एंड यू हैव कीन ईयर ऑल्सो, एक्साइटेड ईयर, यू कैन फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ सरप्राइजेस। गॉट इट? Okay, here the summary is given to you. The meadow offers several surprises to the one who has an eager eye to look at the meadow. Walking on the soft, velvety grass, the sound of the brook, a butterfly sipping nectar from the flowers, all such sights give immense pleasure. These sights are no less than the nature's surprise gift. So here, as I told you earlier, that meadow has a lot of surprises for us, है ना, so many surprises for us, but we can get these surprises only when we look all the things, we will find all the things with keen sight. Okay, and these beautiful sights of nature will give us a lot of pleasure to our heart. Got it, everyone? Walking further on, one may find a rabbit hidden in the grass. अब पोइट कहते हैं कि थोड़ा सा आगे अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या मिल सकते हैं, रैबिट मिल सकते हैं। दे कैन बी हिडन ऑल्सो, बट only when we can see, only then we can see these kind of rabbits when they will start hopping. Okay, when they will start jumping. Got it? And one may not able to see it instantly, but soon it would hop in front of you because it would be scared. Yes, जैसे अगर हम सोचें कि कोई भी एनिमल है, हमारे मूवमेंट से वो थोड़ा सा स्केयर हो जाता है, so that's why he will start to jump. Okay, a dandelion that was golden a couple of days ago would have also bloomed. जो कुछ टाइम पहले वो क्या होते हैं कि कुछ गोल्डन होते हैं, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लूम करना स्टार्ट कर देते हैं. One could find several houses in the meadows. There would be burrows in the ground, nest beneath the tall grass,
mound for the ants and so on. For every person there would be some of the other surprise. ठीक है, सो वन कुड फाइंड, तो हमें बहुत से हाउसेस वहाँ मिल सकते हैं. ठीक है, आंट्स के घर हैं, कुछ और इंसेक्ट्स के घर बने होते हैं, स्नेक्स के घर हैं. वी कैन गेट सो मेनी सरप्राइजेस if we find all this. Okay everyone, so dear students, you have to read the poem, you have to find out the difficult words and revise the question answers. Got it everyone? Thank you so much.